हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में। प्रेजेंटली श्रीलंका में इतने ज़्यादा एडवर्स क्राइसिस आ चुके हैं दैट वहाँ पर लोगों के पास फ्यूल बाय करने के पैसे नहीं है। दे आर ट्रैवलिंग इनटू बुलॉक कार्ट्स। सेकेंडली, यहाँ पर श्रीलंका ने स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस तक भी कैंसिल कर दिए बिकॉज द कंट्री इज़ नॉट हैविंग एनी मनी टू बाय पेपर एंड इंक ऑल्सो। तो यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी शॉर्टेज पूरी कंट्री के अंदर आ चुकी है दैट कंपनी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ों को भी इंपोर्ट नहीं करा पा रही। तो रिसेंटली यहाँ पर 5 से 6 श्रीलंका के लोगों को बॉर्डर पर पकड़ा गया एंड द रीज़न वाज दैट वहाँ पर उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे एंड दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट और टू सर्वाइव इन दैट कंट्री। तो चलिए कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किन रीजंस की वजह से ऐसी एडवर्स सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई श्रीलंका के अंदर। First of all, let's talk about the present situation, that what is happening into Sri Lanka. First thing here is that fiscal deficit of the country is going very high. What is fiscal deficit? इसका मतलब होता है the relation between the expenses and income of the country. It means that अगर आपका income and expenses के बीच में relation positive जा रहा है, it means that आपकी income expenses से ज़्यादा है। But अगर ये value आपकी negative में चली जाती है, then it means that यहाँ पर expenses income से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड श्रीलंका में प्रेजेंटली यही चीज़ हुई है। कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं दैट आर वे मोर दैन इनकम। सेकेंडली, जब से श्रीलंका में न्यू गवर्नमेंट बनी है उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा किए हैं। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू दी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसका मतलब है कि जब हम पैसे प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग हाईवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में श्रीलंका ने बहुत कम पैसा खर्चा जिस वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दे हैव जस्ट पुट देयर मनी इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जस्ट एज गिविंग मोर एंड मोर कमीशंस टू द पीपल। सेकंड थिंग इज इन्होंने वहाँ पर टैक्स बिल्कुल कम कर दिए। इस वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट की इनकम बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। सो द थिंग इज गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड एनी ऑफ द एसेट्स दैट कुड मेक देम प्रोडक्टिव। नेक्स्ट थिंग इज very high corruption. If you see, then Sri Lanka is one of the most corrupted countries and India is also in this list. If you see, the data is provided by the Transparency International named website. I would be placing the picture here on the right side of mine. So here you can see that how high the corruption index is there in Sri Lanka. It means that बहुत ज़्यादा corruption है जिस वजह से ज़्यादा जो income है वो पॉलिटिशियंस ही ले जाते हैं। सो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन दैट व्हाई ऑल दिस अकर्ड इनटू श्रीलंका? द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द पॉलिटिशियंस। यहाँ पर पॉलिटिशियंस ने श्रीलंका का बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया बिकॉज ऑफ करप्शन एंड अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने देश की बिल्कुल हालत ख़राब कर दी। श्रीलंकाज मोस्ट ऑफ द इनकम इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म। इफ वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स, then 3 of the commodities are very popular here. First is rubber, second is coconut, third is tea. So 80 to 90% of the country's exports are occurring into all 3 commodities of these. So इस बार की commodity produce जो थी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा कम थी। इसके पीछे क्या रीज़न था? श्रीलंका जस्ट stepped into organic farming। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ उन्होंने बंद कर दिया जिस वजह से क्रॉप प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा गिर गई एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यहाँ पर क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर प्रोड्यूस अच्छी नहीं हुई एंड फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं प्रेजेंटली एंड कंपनी एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाई। सेकंड वेरी बिग रीज़न इज़ दी लैक ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म से श्रीलंका बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। एज इट इज़ एन आइलैंड, यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट करते थे। कोविड की वजह से यहाँ पर जो टूरिज्म से बड़ी इनकम होती थी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर चोट लगी है। थर्ड थिंग इज़ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट। कंपनी इज़ जस्ट अक्वायरिंग मोर एंड मोर लोन्स और पिछले लोन्स के ऊपर भी जब वो इंटरेस्ट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा डेट श्रीलंका के ऊपर इकट्ठा हो चुका है एंड जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ इन्हें अब और ज़्यादा लोन दे रही हैं दैट इज़ ऑल्सो चार्जिंग मोर इंटरेस्ट दैन दी पास्ट टाइम। यहाँ पर मिस्टर राजापक्सा की गवर्नमेंट ने जीतने के लिए पब्लिक से बहुत ज़्यादा वादे कर लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस बार आ गई तो टैक्स के अंदर सबसे बड़ा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एज टू फुलफिल हिज प्रॉमिस उन्होंने वैसे ही किया जिस वजह से इनकम लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन चले गए श्रीलंका के अंदर। टैक्स की इनकम बिल्कुल ज़्यादा गिर चुकी है इस टाइम पर। सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेट अक्वायर करने से कंट्री की जो इन्फ्लेशन रेट है लास्ट 1 मंथ के अंदर 17.5% तक इंक्रीज़ हो चुकी है।
सो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए यहाँ पर 3 बड़ी लर्निंग्स है सीखने को। द फर्स्ट वेरी बिग लर्निंग इज दैट आपको मैक्रोज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखकर चलना चाहिए कि आसपास के बाज़ारों में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या आ रही है, और जो भी कंपनीज आपने बाय करके रखी हैं उनके लिए इंटरनेशनल न्यूज़ कैसे अफेक्टिंग हो सकती है। इन चीज़ों को अगर आप देखकर चलते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं देन इट वुड बी अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू। सेकंड थिंग इज़ प्लीज़ 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 स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट अगर आप नहीं करते तो आपका पैसा हर साल कम होता जा रहा है। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन प्रेजेंटली चल रही है दैट इज़ अराउंड 4 to 6%। अगर आप आज के दिन अपने पैसे को नहीं इन्वेस्ट करते तो नेक्स्ट ईयर आपका 100 रुपया जो है दैट वुड बी अराउंड ओनली 94 और 96 रुपीज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन अकरिंग। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के साथ मैच करने के लिए हमें भी अपने पैसे को ग्रो करना पड़ेगा एंड द ओनली थिंग इज़ टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट्स और बाय म्यूचुअल फंड्स। आपको यहाँ पर एफडीज़ के अंदर, सेविंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। सो प्लीज़ 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 इन्वेस्ट बाय डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड वेरी बिग थिंग टू लर्न हियर इज़ दैट डोंट एवर वोट फॉर फ्री थिंग्स। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि श्रीलंका के लोगों ने फ्री चीज़ों के लिए वोट किया एंड आप देख सकते हैं कि उनके साथ प्रेजेंटली क्या हो रहा है। सो ऑलवेज लुक फॉर सेंसिबल थिंग्स। एज अ सिटीज़न आपको सेंसिबल चीज़ों के लिए यहाँ पर मांगे करनी चाहिए दैट यहाँ पर एजुकेशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो। यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए दैट आर जस्ट वेरी रबिश थिंग्स। So this was the whole video. I think that I summed up all of the Sri Lanka's crisis in a very short video and you would have learned something through this. Thank you everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।